हरे कृष्णा दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, भगवान राम जी की महिमा, शिव जी और पार्वती के श्रीमुख से। तो भगवान शिव जी ने जब देवी पार्वती को पूरी रामचरितमानस सुनाई, रामायण की कथा सुनाई, तो शिव जी कहते हैं, ये उत्तरकांड में प्रसंग मिलता है तुलसीदास जी की रामचरितमानस में। तो इस प्रसंग में शिव जी कहते हैं कथा सुनाने के बाद कि हे गिरिजे सुनो, मैंने ये उज्ज्वल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वो पूरी आपको सुना दी। श्रुति और सादा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। गिरजा सुनहु बिसत यह कथा, मैं सब कही मोरी मति जथा। रामचरित सत कोटि अपारा, श्रुति शारदा न बरने पारा। भगवान श्री राम अनंत हैं और उनके गुण भी अनंत हैं। जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदें और पृथ्वी के रज कण चाहे गिने जा सकते हो, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चुकते। तो यहाँ पर शिव जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि भगवान और भगवान की महिमा दोनों ही अनंत है, अपरंपार है ना। जल की प्रत्येक बूंदों को और रज के कणों को, धूलि के कणों को गिनना संभव है, लेकिन भगवान के चरित्र वर्णन करते रहें वो अनंत है, वो नहीं गिन सकते। यह पवित्र कथा जो है वो भगवान की, जैसे रामायण है या भगवान के कोई भी रूप गुण लीला माधुरी कथा, वो परम पद देने वाली है ना। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। तो ये सब सुंदर कथा काकभूषुंडी जी ने भी गरुड़ जी को सुनाई थी, है ना। तो मैंने तो श्री राम जी के बहुत थोड़े से गुण बखान कर बताए हैं। तो श्री राम जी की कथा मंगलमयी है और यह सुनकर पार्वती जी बहुत हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र और कोमल वाणी से वे बोली। तो धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुने हूँ राम गुण भव भय हारे। हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण चरित्र सुने। तो हमें भी ये हमारे भी प्रार्थना होनी चाहिए और कृतज्ञ होना चाहिए कि हम भगवान की कथा बारंबार श्रवण करके अपने आप को धन्य समझें, क्योंकि भगवान स्वयं और उनकी महिमा अभिन्न है। तो आगे वो बोलते हैं कि हे कृपाधाम, अब मैं आपकी कृपा से पूरी तरह से कृत्य हो गई। अब मुझे कोई मोह नहीं रहा, क्योंकि मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को अब जान गई हूँ। तो वो और ग्लोरीफाई करती हैं भगवान श्री राम जी को। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मति देव, मेरा मन जो है कर्ण पुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता और सुनने की लालसा बढ़ती जाती है। तो जो श्री राम जी के चरित्र को सुनते सुनते तृप्त हो जाते हैं, है ना, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि है वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। तो यहाँ पे श्रीमती देवी पार्वती देवी कह रही हैं कि हमें बारंबार रसास्वादन मिलता रहता है। कथाएँ इतनी अमृतमय होती हैं भगवान की, उनकी लीला कथा, और कभी तृप्ति नहीं होती और बारंबार सुनने की उत्कंठा उत्सुकता बढ़ती चली जाती है। ऐसे महामुनि होते हैं वो। और आगे कहती हैं, भव सागर जह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। विषय न कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरुमन अभिरामा। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहते हैं, है ना, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। तो बारंबार श्री राम जी की, भगवान श्री कृष्ण की कथा का हमें श्रवण कीर्तन करते ही रहना चाहिए। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र नहीं सुहाते हो। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा का हत्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे पार्वती देवी बोल रही हैं कि जो मूर्ख होते हैं ना, वो अपने आत्महत्यारे होते हैं, जो भगवान की कथा में रमन नहीं करते, कथा जिनको अच्छी नहीं लगती। तो ये अपार प्रसन्नता का अनुभव कर रही हैं, है ना। तो वो अपनी और आगे अपना अनुभूति व्यक्त कर रही हैं, है ना। वो कहती हैं कि हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म का व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख
होता है और वैराग्य परायण होता है। तो श्रुति भी कहती है कि करोड़ों विरक्तों में से कोई एक सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में से एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा और हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ हैं। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन, इन सब में भी हे देवाधिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर भगवान श्री राम जी की भक्ति के परायण हो, है ना। तो बता रहे हैं सब ते सो दुर्लभ सुर पाया, राम भक्ति रत गद मद माया, सो हरि भक्ति का किमि पाए, विश्वनाथ मोहि कहु बुझाए। तो बता रहे कि ऐसा दुर्लभ हरि भक्ति काकभूषुंडी जी को कैसे मिल गई, मुझे आगे समझा के बताइए। तो ये यहाँ पर व्याख्या करिए श्रीमती पार्वती देवी की कैसे करोड़ों करोड़ों विरक्तों ज्ञानी में कोई भगवान की भक्ति के परायण होता है। तो ये हमारा परम सौभाग्य है अगर हम भगवान की भक्ति में संलग्न हैं, तो अपनी भक्ति को बहुत गंभीरता से और सीरियसली एंड सिंसियरली हमें करते रहना चाहिए। इस कलयुग में जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के पवित्र नामों का, है ना, निरंतर जप करेंगे, है ना, गुरु साधु शास्त्रों का श्रवण कीर्तन करेंगे, उनके अनुसार अपना जीवन, है ना, जिएंगे, व्यवहार में लेकर आएंगे, तो हमारा ये मनुष्य जीवन सुदुर्लभ है। जैसा कि शिव जी और पार्वती जी बखान कर रहे हैं, है ना, ये मनुष्य देह हमें समझने के लिए मिला है, बारंबार श्रवण कीर्तन करने के लिए भगवान की कथाओं का, और अपना जीवन धन्य बनाने के लिए मिला है। तो थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त वृंद की जय, श्री रामचरितमानस की जय।